आज क्लास लेंगे और MPL PL के लिए क्राइटेरिया निकालेंगे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है MPL या PL के लिए वो है प्रोडक्ट का सेल्स या जो रेवेन्यू है इसका सेल कितना है। पहला आपने इस पे नजर रखना है, ठीक है। सेकंड कॉम्पिटिटर, इसके अंदर कंपटीटर कितने हैं। नंबर थर्ड मार्केट कैप, इस पे नजर रखना है। चौथा ये तीन जो है ये मेन है, इसके अंदर छोटे छोटे कैटेगरीज हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। वैल्यू एड या चेक रिव्यू, ये सब कैटेगरी क्राइटेरिया है। चेक कॉम्पिटिटर रिव्यू, एड वैल्यू, ये 5 है। इसके अंदर छोटे छोटे और भी है लेकिन ये जो 3 ऊपर है ये मेन है। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं फिर दिखाता हूं क्या करना है इसमें। ये तो जाहिरी बात है, अगर प्रोडक्ट के अंदर सेल है तभी हम उसको लेंगे, सेल नहीं है तो फिर क्या करेंगे। सेल का मतलब डिमांड, प्रोडक्ट का डिमांड है तो हम उसको लेंगे। वो आसान सा बात है, आप लोगों ने हंटिंग की है, एक लिस्टिंग आपको नजर आ गया कि उसका 100 बाट या 50 बाट या 200 बाट नजर आ रहा है। उस प्रोडक्ट का आपको लगता है कि यार मुझे इसमें MPL या PL करना है, तो आपने क्या करना है, उसकी टाइटल को कॉपी करके दोबारा इसको पेस्ट करना है अमेज़न में। तो आप लोगों को उस प्रोडक्ट का सारा सेल सामने आ जाएगा, मुख्तलिफ प्रोडक्ट का, जो कि मैनुअली होगा। आप लोगों ने उस पर चेक नज़र रखना है ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ इस प्रोडक्ट में 10, 15 या इतने लोग हैं और टोटल उनका पर मंथ यूनिट जो है, एक तो ये लेट आते हैं यार, इसके कितने यूनिट्स बिकते हैं महीने का, मतलब हम लेंगे चलो 1000 यूनिट बिकते हैं, टोटल आपने ऐड किया सबका। अच्छा सा शीट बनाओ और जितने हैं आपके कंपटीटर या इसके जो प्रोडक्ट के लिस्टिंग है उन लिस्टिंग का एसन रखो, उसका ब्रांड नाम रखो, उसकी रिव्यूज़ को रखो और यूनिट कितने सेल है एक शीट बना के ऐसा आराम से एक्सेल शीट में बनाओ, तो आपको सेल का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट की सेल कम है तो फिर तो जाने दो, ठीक है। बहुत कम है, बहुत सारा 10-15 लिस्टिंग है और हर एक पे किसी पे 50 ऑर्डर है, किसी पे है नहीं, किसी की 1 लाख 20 आ रहे, किसी के 80,000 20 आ रहे। तो इसका अंदाज़ा है कि प्रोडक्ट में ऑलरेडी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में इसका डिमांड भी ज़्यादा नहीं है। तो सेल्स फर्स्ट चीज़ है, क्योंकि डिमांड को हम देखकर मार्केट में आते हैं। दूसरा है कंपटीटर, आपने जाना है किसी प्रोडक्ट में अपना ब्रांड बनाना है, वो MPL में या PL में, तो प्रोडक्ट का कंपटीटर को देखना है कि मेरा जो आपने जो लिस्टिंग निकाली है, आपने जो एसन पहला निकाला है जिसको आप MPL की करने के इरादा रखते हो, वो आपका फर्स्ट टॉप कंपटीटर है, ठीक है। हो सकता है अगले में भी कोई प्रोडक्ट आ जाए कंपटीटर में, वो थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग को, लेकिन जस्ट कंसेप्ट को क्लियर करो। जब भी आप अपनी उस जो प्रोडक्ट आपने हंट की है उसकी टाइटल को कॉपी करके अमेज़न में सर्च करेंगे तो सारे कंपटीटर उस तरह की जो लिस्टिंग है वो सामने आ जाएगी, उसकी सेल भी आ जाएगी साथ, और साथ उसकी रिव्यूज़ का भी आपको पता चल जाएगा। तो जो टॉप 5, 6, 7 हैं जिनके रिव्यू ज़्यादा हैं, उसकी सेल ज़्यादा है, दे आर योर कंपटीटर, ये आपके कंपटीटर हैं। तो अब इस वक्त को आपने फैसला करना है कि क्या मैं मार्केट में जा सकता हूं इसके साथ कि नहीं। तो आपने अपने आप को, अपने जेब को देखना है, अपने इन्वेस्टमेंट को देखना है, अपनी प्लानिंग को देखना है
कि ठीक है ये कंपटीटर है मेरा एक, उसके मिसाल 1000 रिव्यू है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ हम कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकालें, योगा मैट देखते हैं। इसको मैंने लास्ट क्लास में इसी को एग्जांपल लिया था। आप अपने फिल्टर वगैरह सब लगाएं। अब आप योगा मैट में पहली जो प्रोडक्ट देखते हो, ये जो हीरोयो है कि क्या नाम है इसका, 100 वाट है, इसके रिव्यू, माइक बंद करें प्लीज। अब ये जो पहला प्रोडक्ट है जो स्पॉन्सर में भी है, 100 वाट, इसका मतलब 100 यूनिट सेल हुए प्लस 757 इसके रिव्यूज हैं। दूसरा आप देखेंगे तो उसका भी बाट नहीं लिखा है, मतलब कोई यूनिट नहीं है उसका। इसका पहले वाला का 23 PSR है, इसका भी दिख जाएगा, लेकिन सेल इसका फिलहाल नहीं है ज़्यादा, मतलब ठीक है, हो सकता है 10, 5, 6 ऐसा हो। दूसरे वाला का 52 रिव्यू है, 62 दरम पे, मतलब 50 प्लस बाट है। तो ये आपका एक सेल आप देख सकते हो कंपटीटर में, ये देख सकते हो 700, 200, ठीक है। अब इसका सेल है लेकिन रिव्यू देखो, इसमें देखो ये सबसे आपका मेन कंपटीटर है क्योंकि इसके 88 रिव्यूज हैं। तो अब आप देखो कि भाई इस आदमी के साथ मैं कंपटीशन कर सकता हूँ कि नहीं। मेरा प्रोडक्ट में मार्जिन कितना है, जब आपने प्रोडक्ट हंट किया तो सोर्स भी किया होगा, सोर्स के बाद आपको मार्जिन मालूम होगा कि मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर 10 दरम, 15 दरम या 20% या 30% मार्जिन है। अब इस कंपटीटर के साथ मैं कैसे जाऊं? तो इस कंपटीटर के अगर रिव्यू कम है तो फिर तो ठीक है, आप उसके साथ जाओ मार्केट में, कुछ यूनिट आपके भी सेल हो जाएंगे। कंपटीटर मजबूत है, स्ट्रांग है, उसके रिव्यू बहुत ज़्यादा है, तो उससे कैसे ऑर्डर लेंगे? तो फिर आपके साथ एक ऑप्शन है कि आप कम पे बेचो और रिव्यू साथ लेके जाओ, लेकिन कम में तो नुकसान पे तो नहीं बेचोगे आप, आपने तो कुछ प्रॉफिट भी इसमें कमाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है कि आपके कंपटीटर कितना मजबूत है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, बजट है, तो आप उस पर जाओ, लॉन्च करो, PPC ज़बरदस्त लगाओ, अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लो, फीडबैक लो, मतलब ठीक है, रेटिंग लो, तो आप जा सकते हैं। अगर लो कंपटीशन मिले, लेकिन हमारा फोकस क्या है, फाइंड लो कंपटीशन, लो कंपटीशन वाला हो तो बेहतर है। मार्केट कैप, प्रोडक्ट कब से बिक रहा है मार्केट में, ताकि हमको पता चले कि ये एवरग्रीन है, सीजनल है कि ट्रेंडिंग है। तो वो सेलर्स प्राइस से आपको वैसे नज़र आ जाएगा, इसमें लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट कब से लॉन्च हुआ है। ये जैसा कि उस एक लड़के ने सवाल पूछा ना कि सर ये इतने दिनों से मार्केट में बिक रहे, तो ठीक है कि नहीं, वो सेल्स प्राइस इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इधर लिखा होता है कितने डेज इसके हो चुके हैं। तो अगर थोड़ा ज़्यादा डेज हो गए तो इट्स मीन आप मुतमईन रहें, इसका सेल भी ज़्यादा है, दिन भी ज़्यादा है, तो ठीक है, एवरग्रीन है, चल जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो हम देखने जा रहे हैं, ये तो मेन 3 चीज़ें हैं कि आप एक दफ़ा देखो, मुतमईन हो जाओ। अब ये बड़ा मुश्किल बात है कि आप लोगों को कंपटीशन कम वाले प्रोडक्ट मिल जाएंगे स्टार्ट में, क्योंकि हम सारे सुस्त और नाराज लोग हैं, मार्केट में बहुत अलर्ट एक्टिव लोग बैठे हैं, जैसा कोई नया प्रोडक्ट आता है वो मैदान में उतरा होता है। तो अगर आप उस तरह में उसी लोगों में आ जाते हैं तो फिर तो सही है, आप टाइम पे प्रोडक्ट की कंपटीशन में चले जाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट आपको मतलब लो कंपटीशन में मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपटीशन भी है, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकता है, तो फिर क्या करें? फिर आप ये करें कि चलो जो प्रोडक्ट आपने निकाला हुआ है उस प्रोडक्ट की नेगेटिव रिव्यूज़ को देखो और अपने सप्लायर को बोलो कि इस प्रोडक्ट की जो नेगेटिव रिव्यू है इसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि मेरा प्रोडक्ट दूसरे आदमी से, दूसरे कंपटीटर से बेहतरीन बन जाए। तो आपने अपने रिव्यूज़ पे काम कर रहे हैं, इसको सोशलाइजिंग बोलते हैं, कि आप अपनी
जो लिस्टिंग है उसकी रिव्यूज़ को देखकर नेगेटिव रिव्यूज़ को रिमूव करें। जो फीचर्स हैं, मतलब स्मार्ट वॉच है, किसी ने लिस्ट किया हुआ है तो उसमें नेगेटिव रिव्यूज़ होगा, कोई बताएगा कि ये स्मार्ट वॉच है लेकिन ये काम नहीं करता है, तो आप अपने सप्लायर को बोलो कि इसकी नेगेटिव रिव्यू को ख़त्म करें, तो आपकी प्रोडक्ट उससे बेहतर हो जाएगा। बेहतर होगा तो आप कंपटीशन करेंगे। एक दूसरा, एड वैल्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये बहुत काम का है अगर आप उस पर थोड़ा दिमाग खुल के समझ जाएं। इसका मिसाल मैं देता हूँ अक्सर हैंड बैग का, ताकि आसानी से समझ में आता है। आप देखो, इस कीवर्ड को मैंने सर्च किया, मिसाल के तौर पे ये बैग है, ये वाला, ठीक है। बैग का मतलब वो है जो स्कूल में, ये वाला जो है जो स्कूल में लेके जाते हैं, काम पे लोग जाते हैं तो लेके जाते हैं, ट्रिप के कैंपेन पे जाते हैं, कैंपिंग पे या किधर जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं, वो वाला बैग का मेरा मतलब है। अब आप इस प्रोडक्ट के साथ मिसाल के तौर पे नीचे आते हैं, कोई और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, मैं देखता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा प्रीमियम है लेकिन जो मेरा बैग का मतलब है आप समझ जाएं, ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। मैन लेदर हैंड बैग, शोल्डर बैग, ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा अच्छा मिसाल नहीं है, थोड़ा मैं देख लेता हूँ। बॉय स्कूल बैग, ये मेरा मतलब है। ये तो बच्चों का है, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं काम पे जाते हैं वो भी इस तरह के बैग खरीदते हैं, ठीक है, और साथ रखते हैं। अब ये आपने देखा कि 100 बार्ट हैं, ये वैसे बहुत ज़्यादा बिकते हैं ये बैग, और ये एवर ग्रीन प्रोडक्ट है, ये ना ख़त्म होने वाले हैं। लोगों की ज़रूरत होती है, बैग खरीदते हैं, लेडीज़ भी और द मैन भी, ठीक है, काम पे जब जाते हैं। अब आपने इसके साथ कंपटीशन कैसे करना है? आप कहेंगे कि यार 117 रिव्यू पे फिलहाल तो ये वाला अगर आप टारगेट करें तो ये तो बहुत कम है, आप इसको जल्दी टारगेट कर सकते हो, 100 वाट है। लेकिन अगर आप उसमें वैल्यू ऐड करें, वैल्यू ऐड कैसा करेंगे कि आप क्या करेंगे कि सप्लायर को बोलेंगे, सप्लायर को नहीं, आप एक वाटर बोतल की सप्लायर को ढूंढेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई इस बैग के साथ मेरा जो लोगो है, मेरा जो ब्रांड है, इस तरह के वाटर बोतल भी डिज़ाइन करो। तो आप लिस्टिंग में यहाँ वाटर बोतल भी रखें, मतलब ये जो आप इस तरफ पे देख रहे हो ना, कि ये इस बैग के अंदर 2 और बैग भी हैं, लेकिन यहाँ आप ये करें कि इस बैग के साथ इसी कलर में, या आपका जो ब्रांड है उसी कलर में एक वाटर बोतल डिज़ाइन करके कस्टमाइज़ करके रख लें कि इसके साथ वाटर बोतल भी देंगे। ये देखो साइड पे इसमें जो जिब है, गर्मी है बाहर मुल्क में, यहाँ भी लोग अपने साथ बोतल रखते हैं, तो सेम ब्रांड सेम मैचिंग, तो लोग ज़्यादा आपसे फिर ख़रीदारी करेंगे, क्योंकि जब कस्टमर आएगा इस बैग के साथ इस तरह का बैग, अच्छा बैग और वाटर बोतल भी होगा, तो लोग वहाँ से ये परचेस करेंगे कि चलो मतलब मुझे वाटर बोतल भी साथ मिल जाएगा। तो आप वैल्यू ऐड करते हो प्रोडक्ट के साथ। इस तरह लेडीज़ का बैग है, तो लेडीज़ के बैग के साथ आप एम्ब्रेला ऐड कर सकते हो। बाहर गर्मी है, फीमेल अक्सर अपने आप को मतलब धूप से बचाने के लिए, ताकि स्किन को काला ना करे या गर्मी ना लग जाए, ये भी हो सकता है, तो वो अम्ब्रेला साथ रखते हैं। तो आप छोटे अम्ब्रेला 2-3 dirham का मिलता है, आप बैग के साथ जरा से कस्टमाइज़ करके लेके आओ, लिस्टिंग में अम्ब्रेला भी दिखाओ कि बैग के साथ एक अम्ब्रेला भी मिलेगा, तो इस देयर इज़ मोर चांस दैट लेडी आपसे परचेज करे, क्योंकि कस्टमर की 2 ज़रूरतें आपने पूरा किया एक ही लिस्टिंग में। यहाँ एक बैग के साथ एक और चीज़ भी हुआ, तो इसको कहते हैं एड वैल्यू। ये मेन चीज़ें हैं। अब इसके बाद आती है कि आप प्राइस को देखें कि मुझे लो टिकट में जाना है, मीडियम टिकट में जाना है, हाई टिकट में जाना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों के साथ
पेमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो हाई टिकट में जाएं, वो प्रोडक्ट में जाएं जो 150 150 से ऊपर बिक जाएं, उसमें कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लो टिकट प्रोडक्ट में जो कम प्राइस पे बिकते हैं 30 दरम 35 दरम में, वहाँ लिस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों का मतलब ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस बिज़नेस को, ज़्यादा लोग उसको रन कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मतलब वो प्रोडक्ट जो हाई टिकट में है, लोग उसको नहीं, यार एक आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो देयर विल बी लेस कंपटीशन इन द लिस्टिंग। आप समझ गए अभी तक जो मैं बोला? यस सर। ओके, तो ये कुछ क्राइटेरिया है एमपीएल का। ये मेरे बताने में मेरा टाइम कम लगता है, लेकिन इसको करने में बहुत मेहनत लगता है, और आप लोगों ने करना है, ठीक है ना? कि सेल्स को निकालें, अच्छा सा शीट बनाएं, एक्सेल शीट में अच्छा सा शीट बनाएं कि सीरियल नंबर रखें 1 2 3 4, एसन रखें, सेल्स रखें, रिव्यूज़ रखें, ठीक है, नेगेटिव रिव्यू रखें, इस तरह की सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिस तरह के आप हम जो हंटिंग करते थे कि उसमें बीएसआर ये वो सारा रखते हैं, इसमें भी सारा अच्छा सा शीट बना के आप उसको बनाएं ताकि आप आसानी से उसको ट्रैक कर सकें। तो ये छोटा सा टॉपिक था आज, मैंने सोचा कि कवर करूं। उसके बाद हमारा सोर्सिंग का क्लास होगा, हम सोर्सिंग पे डिटेल पे बात करेंगे कि प्रोडक्ट को हमको अच्छे सप्लायर से कैसे मिलेगा, कम प्राइस कैसे मिलेगा, इस पे फिर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज अभी मैं मौका दूंगा कि आप लोगों के सवालात का जवाब दूं, ठीक है? वन बाय वन जो सवाल आपके हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? सर ब्रांड को एज सेलर कैसे देंगे? जी, ब्रांड को एज सेलर कैसे देखते हैं एक प्रोडक्ट में? ब्रांड को एज ए सेलर कैसे देखते हैं? जी जी जी। देखो, अगर ब्रांड एक प्रोडक्ट में अपनी लिस्टिंग में ब्रांड खुद बैठा है और उसकी डोमिनेंसी है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि वो आपको बाय बॉक्स नहीं देगा, तो फिर तो इसको जी सर वो तो ठीक है, लेकिन वो हम कैसे देंगे कि इधर जो है ना वो ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है? वो तो ब्रांड का नाम उधर सीधा लिखा होगा कि ये ब्रांड है। ये वैसे ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये मतलब बहुत कम ही चांसेस में होगा। अगर ब्रांड दूसरे को अलाउ करेगा, अप्रूवल देगा, तो वो खुद नहीं बैठेगा उसमें, बहुत कम जगह में बैठेगा। वो ब्रांड का नाम सीधा वहां लगा होगा ना, जो सेलर होगा वो ब्रांड का नाम ही होगा। ये भी हो सकता है कि उसकी कंपनी का अकाउंट, कोई सेलर अकाउंट दूसरा होगा, ये ओनर है ये, लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि ब्रांड पागल नहीं है। अगर ब्रांड दूसरे को देगा, खुद क्यों बैठेगा? उसका तो रेवेन्यू फिर जो होलसेल मार्केट है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है यार? अगर इसको सवाल नहीं है तो फिर मैं वाइंड अप करूंगा सेशन को। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। सर मैं दुबई में हूँ, यहाँ पे मैंने जो है ना मैं परफ्यूम का काम भी करता हूँ, अपना एक ब्रांड भी स्टार्ट किया है, जो कि मैं अमेज़न पे मैंने अभी लिस्टिंग की है रिसेंटली। ओके, मैं फिजिकल मार्केट में भी प्रोडक्ट बेचता हूँ। अब मेरा एक दोस्त है, वो बैठा है यूके में, वो कह रहा है कि मतलब आप मुझे अपना ये परफ्यूम का जो ब्रांड है परफ्यूम है, ये मुझे यूके भेज, तो वहाँ पे मैं लिस्टिंग करता हूँ ना, तो क्या वो मुझसे अप्रूवल लेगा या नहीं? वो डायरेक्ट वहाँ पे वो लिस्ट कर सकता है? देखो आपका यूके में तो रजिस्टर्ड नहीं है ना? नहीं, मैं सिर्फ दुबई में जो है मैंने लिस्टिंग की है देखो, उसकी। अगर वो यूके में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर वो अपनी एंड से लिस्ट करेगा भी, तो अमेज़न बोर्ड डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा। अच्छा जी। क्योंकि वो ये एक गेटेड कैटेगरी है, परफ्यूम है। जिस तरह के आपने ये ब्रांड बनाया है, आपने लिस्ट की है, तो अमेज़न ने आपसे बहुत चीज़ें पूछी होंगी। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट अगर ब्रांड में जाए, बगैर ब्रांड में जाए, इस तरह के प्रोडक्ट में अमेज़न ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पूछेगा। जी मैं आपको ये एक मशवरा दूंगा ब्रदरली कि आप कोशिश करें कि, क्योंकि इट्स अ गुड स्टेप, परफ्यूम कोई
शॉर्ट टर्म के लिए कोई ब्रांड नहीं बनाता, इस फॉर लॉन्ग टर्म। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री यूके में आप करें, अच्छा जी। वहाँ करें तो आपकी एक तो एक्सपेंशन हो जाएगी, क्योंकि अगर वो कल ये प्रोडक्ट वहाँ भेजें और आप रजिस्टर करें तो आपकी ब्रांडिंग होगी। अगर कल जी। इस ब्रांड अगर आप उसको देंगे और उसने अपने नाम पे रजिस्टर किया तो ही विल बी द ओनर इन द यूके, आप नहीं होंगे फिर। हाँ वही, मतलब वो फिर वहाँ का ओनर होंगे। मैं क्लेम नहीं कर सकता कि ये तो मेरा ब्रांड है, क्योंकि लिस्टिंग तो पहले मैंने अमेज़न पे की है, लेकिन वो सिर्फ मैंने दुबई में की है। हाँ, तो बेहतर ये है कि आप कुछ पैसे ज़ाया करें जी। और वहाँ यूके में पहले अपनी रजिस्ट्री करें कि ये मेरा ब्रांड है, और अल्लाह करे आपको मिल जाए। फिर बेहतर यही है कि मतलब मैं वहाँ पे उसके लिए प्रोडक्ट ही ना दूँ, मतलब जब तक जो मैंने यहाँ पे सेटल हो के फिर वहाँ पे रखा। नहीं, वहाँ आप देखो, अगर आप एलटीडी बनाएंगे ना और अपनी ब्रांड को रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्री आसान है। अच्छा जी। मतलब अपनी, मेरा मतलब है कि नाम अपनी चीज़ जो ब्रांड है अपने नाम पे रखें, कल कोई आपसे ना ले जाए। ये मुझे अभी आपका प्लान क्या है, आपका विजन अपनी ब्रांड के हिसाब से क्या है, लेकिन ये एक मशवरा है कि कल अगर ये ब्रांड किसी और पे नाम पे वहाँ हो जाए तो लीगल राइट फिर उसका होगा, फिर आपसे चला जाएगा। दुबई में तो हमने मतलब लाइसेंस हम वगैरह सब कुछ यहाँ से ले लेते हैं ना, तो फिर मैं क्लेम नहीं कर सकता कि ये तो मैंने दुबई में स्टार्ट किया है, मतलब मेरे पास सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। नहीं, दुबई में तो आपका है ना, अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर किए तो आपका है, अगर नहीं किए तो ट्रेडमार्क यहाँ रजिस्टर करो। यूके में, यूके का कह रहा हूँ सर मैं। नहीं, यूके में आप करें ना, मतलब यूके में अगर आप करेंगे ना तो फिर कोई कल आपसे कोई आप फिर अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल देंगे, मतलब वो आपके अप्रूवल की बुनियाद पे भेजेगा, तो इट्स मीन आपका गुडविल बनेगा, आपकी ब्रांड का जो वैल्यू है वो वहाँ भी बन जाएगा। तो मेरा ये मशवरा है कि आप उसको देंगे तो वो लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कल उसने अपने नाम पे रजिस्टर किया तो फिर आप मालिक नहीं होंगे वहाँ। तो वो किसी और जगह में भी बना के बेच सकता है। अब मुझे पता नहीं आप लोगों का रिश्ता क्या है, लेकिन हकीकत ये है। ठीक है, वेलकम। जी, किसी और का क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर तो हम बंद करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखें। मुझे पता है लोग इसलिए नहीं आए कि ये टाइमिंग मुनासिब नहीं था। सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो 9 बजे के बाद आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरा फ़्लाइट है दुबई, तो फिर वहाँ आप लोगों के साथ ज़्यादा मैं लाइव आऊँगा, आपके सारे क्लासेस जल्दी ख़त्म करूँगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में स्केजूल बहुत आगे पीछे हैं, तो बहुत टफ रहता है मेरे लिए कि मैं बहुत देर तक रहूँ। मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं 30-40 किलोमीटर पर ड्राइव करता हूँ घर के लिए, तो बहुत लेट फिर मुश्किल होता है। घर में वाईफाई सेटअप है लेकिन कभी कभी वो सही काम नहीं करता है। जितने मैंने 9 बजे क्लास लिए वो मैं अपने ऑफिस में बैठ के क्लास लिए हैं। तो जस्ट कुछ खैर मेरे साथ थोड़ा ताउन की कोशिश करें। ये वीडियो मैं वैसे भी अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तो वहाँ से बाकी को मिल जाएगा। ठीक है।